प्राइम 25 पर। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने गोल्ड अपने नाम किया है। उनकी इस कामयाबी पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने बधाई दी। प्रदेश की शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए, जो कि पैरालंपिक्स खेलों के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल स्पर्धा में 64.35 मीटर थ्रो किया और रजत पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर गुर्जर ने कमाल कर दिया। सुंदर गुर्जर ने 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीत लिया। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो की F56 स्पर्धा में योगेश कठुनिया ने सिल्वर मेडल जीत इतिहास रच दिया। पदक वीरों पर इनामों की बरसात हो रही है। सीएम गहलोत ने घोषणा कर दी है कि अवनी लेखरा को गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, देवेंद्र झाझरिया को रजत जीतने पर 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य जीतने पर 1 करोड़ दिया जाएगा। आईसीएचआर ने अपनी वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव का पोस्टर लगाया है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर गायब है। इस पर सीएम गहलोत ने हमला बोला। उन्होंने पोस्टर में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं लगाने की निंदा की। इस मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश की आजादी में किसी के योगदान को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क ही कर सकेंगे। वहीं कल बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, तो 1 सितंबर को मतदान होगा। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए बयान पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है। इसके साथ ही यह मामला खत्म हो गया है। दरअसल आज ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचा। राजस्थान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है। झुंझुनू में एक कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर के खोह इलाके में आदि बद्री धाम पर बने कुंड में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस समझाइश कर रही है। बीकानेर के चरकरा गांव में खेत में दबाया गया एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक मैकेनिक पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में मामूली सी बात पर कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। पीड़ित का इलाज जारी है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के बानसूर में बेखौफ बदमाशों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और आराम से फरार हो गए। बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मोचियों का चबूतरा इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। अलमारी और संदूक के ताले तोड़कर आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक बाइक से 13.5 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने काबुल में सोमवार को रॉकेट से हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी स्थित हवाई अड्डे पर कम से कम 6 रॉकेट दागे हैं। काबुल में रविवार को अमेरिकी ड्रोन हमले की तालिबान ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे मनमाना करार दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि इस दौरान आम नागरिकों की मौत हुई है।
दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और यह वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। इस वेरिएंट का नाम C12 है। मरुधरा में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में सिर्फ 7 केस सामने आए। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस 109 है। इलाज के बाद 21 लोग डिस्चार्ज हुए। देश भर में जन्माष्टमी की आज धूम है। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार दही हांडी कार्यक्रम की वैसी रौनक नहीं रहेगी जैसी आमतौर पर होती है, लेकिन मंदिर सज चुके हैं और भक्त वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में भी जन्माष्टमी पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने झांकी निकाली। श्रीनगर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लाल चौक से झांकी निकाली गई, जिसका नजारा देखते ही बन रहा था। यहां लोगों ने नाचते गाते हुए कान्हा के जन्म की खुशियां मनाई। अफगानिस्तान में शुरू हुए हमले का सिलसिला